Hello student, welcome in my next lecture of chapter 3 Plant Kingdom about Bryophytes. Student, previous lecture में हमने कुछ important terms रिवाइज की थी या पढ़ी थी जो ब्रायोफाइट्स पढ़ते वक्त बार बार यूज होगी. तो स्टूडेंट जो टर्म्स थी वो थी अबाउट सेल डिविजन दैट इज माइटोसिस और मेयोसिस एंड अबाउट प्लॉइडी मीन्स नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल एंड थर्ड वन इज प्लांट बॉडी टाइप इट इज अ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट. ओके, एक बार थोड़ा से कुछ पॉइंट्स हम रिव्यू कर लेते हैं. माइटोसिस था इक्वेशनल डिवीजन मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहे थे. मेयोसिस रिडक्शनल, वाई बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट रिड्यूस्ड, हाफ हो गए थे. प्लॉइडी, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे. गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड. ओके, एंड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड. ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट अबाउट ब्रायोफाइट्स. तो स्टूडेंट ब्रायोफाइट्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट ब्रायोफाइट्स का देखिए, जब हमारी चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो हमने कहा था कि एल्गा से हम एंजियोस्पर्म्स तक आएंगे तो प्लांट बॉडी का जो डिफ्रेंशिएशन है वो इंक्रीज होगा. ओके, एल्गी में आप लोगों ने बस थैलस लाइक कॉलोनी बना ली थी और स्पाइरल फॉर्म में थे, फिलामेंटस फॉर्म में थे, ये देखा था. ब्रायोफाइट्स में आप उनसे थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखेंगे पर ज़्यादा नहीं. अब ब्रायोफाइट्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात आती है नॉन वैस्कुलर प्लांट्स. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वैस्कुलर प्लांट्स? मीन्स एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल. वैस्कुलर बंडल एब्सेंट है और वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem carry water and minerals and phloem is responsible for the transportation of food. तो स्टूडेंट जाइलम और फ्लोएम दोनों ही ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नॉन वैस्कुलर प्लांट्स. ओके, सेकेंड, ब्रायोफाइट्स को हम कैटेगराइज करते हैं इनटू टू पार्ट्स दैट इज मॉसेस एंड लीवरवर्ट. यानी ब्रायोफाइट्स के टाइप हैं. एक कैटेगरी हुई लीवरवर्ट और दूसरी हो गई मॉस, जिसका हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे और इनका जो लाइफ साइकिल का मोड होगा वो भी अलग से पढ़ेंगे. नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, हैबिटेट मीन्स कहाँ रहते हैं ये? तो रहने की जगह मेनली मॉइस्ट, जहाँ ज़्यादा नमी रहती है, मीन्स जहाँ एवरेज रेनफॉल ज़्यादा होगा. शेडी एरिया जो होते हैं, और स्टूडेंट आपको हिली एरियाज में जाने का मौका मिले, जो भी हिली एरियाज होते हैं मेनली इनकी लोकेशन वहाँ पर होती है, क्योंकि ऑब्वियस है वहाँ पर एवरेज रेनफॉल ज़्यादा है और वहाँ पर मॉइस्ट प्लेसेस भी होते हैं, इसलिए ब्रायोफाइट्स आपको ज़्यादा हिली एरियाज में मिलते हैं. नेक्स्ट बात आती है एम्फीबियंस. वाई ब्रायोफाइट्स आर टर्म्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो आप लोगों ने एम्फीबियंस का 9th क्लास का जब डाइवर्सिटी था ना तब स्टार्टिंग में आता है. तो सबसे पहले मीनिंग क्लियर करते हैं एम्फीबियन का. एम्फीबियंस मीन्स डुअल हैबिटेट जो शो करता है. डुअल हैबिटेट मीन्स जो दो जगह सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है. आप एनिमल की बात करें तो फ्रॉग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है. ओके, तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको एम्फीबियन कहने का पर्पस क्या है? ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनता है बिल्कुल डायरेक्ट. या तो आपसे ये कहा जाए कि विच वन इज नॉन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो आप आंसर करेंगे ब्रायोफाइट. उसके बाद वाई का रीजन भी आपको देना है. तो एम्फीबियंस रहते कहाँ हैं? मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में, हिली एरिया में. मीन्स रहते तो ये सॉइल पे हैं, बट फॉर द कंप्लीशन ऑफ life cycle they require water, so termed as amphibian. means ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना के सॉइल पे रह रहे हैं. सपोज ये सॉइल है, यहाँ पे रह रहे हैं, बट इनकी जो सेक्सुअल लाइफ कंप्लीट होगी उनके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होगी वाटर की. यदि वाटर के बिना अपनी सेक्सुअल लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या टर्म दिए हमने? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आइए बॉडी फॉर्म्स. किस फॉर्म में है ये? क्या ये ट्रीज जैसे दिखते हैं, श्रब जैसे दिखते हैं या हर्ब जैसे दिखते हैं? नहीं.
अभी ये सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, बॉडी अनडिफरेंशिएट होगी, इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट का मतलब सीधे, ओके, अटैच टू सबस्ट्रेटम। अब इसका मीनिंग क्लियर करती हूँ मैं यहाँ पे, और ये कुछ टर्म्स है जो पहले हो गई, इसको हम इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे बना देते हैं। देखिए थैलस लाइक है, इरेक्ट है, एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम का मीनिंग होता है लाइक ये डस्टर है, इसको मैंने ये मान लिया कि ये ब्रायोफाइट है, ओके। अब ये सॉइल है इस तरह से, मीन्स यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसका, वो सॉइल के साथ क्या दिखाएगा, अटैचमेंट, या जहाँ भी ये ग्रो होते हैं वहाँ अटैच होगा, ओके। तो हमने क्या कह दिया, अटैच टू सबस्ट्रेटम, बट कोई भी ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है वो अटैच होता है, तो अटैच करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर होती है, तो इनमें रूट्स तो है नहीं, बट अटैच विद राइजोइड्स, ये अटैच होते हैं राइजोइड्स के साथ में। राइजोइड्स क्या होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, एंड राइजोइड्स आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मीन्स ये आपका थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रायोफाइट है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड से अटैच होगा। तो जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, और आप कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे वहाँ अक्सर आपको ये मिलेगा कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, मीन्स ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होती है, ये नहीं है कि इसके लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट आता ही नहीं है, आता है स्टूडेंट, स्पोरोफाइट भी आता है, बट जो ज़्यादा टाइम तक रहता है वो क्या होता है, गैमेटोफाइट। तो हमने क्या कह दिया, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ओके। तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। डोमिनेंट फेज ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज गैमेटोफाइट, एंड गैमेटोफाइट स्टूडेंट N means haploid। तो सिंपली आपसे मैं कहूँ ब्रायोफाइट्स आर डैश एंड डैश ब्लैंक आपके आगे, तो आप क्या भरेंगे इसमें, उस ब्लैंक में, गैमेटोफाइट एंड हैप्लॉइड। क्लियर? गैमेटोफाइट है, गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट सेक्स ऑर्गन्स, ऑब्वियस है गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, गैमेट प्रोड्यूस करेगी, गैमेट्स का फ्यूजन भी आगे करवाना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्स ऑर्गन्स की। इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर? तो स्टूडेंट सेक्स ऑर्गन है इसमें मल्टीसेलुलर, ओके। अब डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन, और अभी ये जो टॉपिक है ब्रायोफाइट्स का ओवरव्यू है, इसके जो टाइप है ना, लीवरवर्ट और मॉसेस, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, उनकी लाइफ साइकिल अलग से स्टडी करनी है, ओके। ये कॉमन व्यू है, पूरे ब्रायोफाइट्स का ओवरऑल व्यू है कि किस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। क्लियर? तो चलिए आगे मूव करते हैं हम अबाउट सेक्स ऑर्गन एंड रिप्रोडक्शन। लेट अस स्टार्ट अबाउट रिप्रोडक्शन, ओके। तो हमने बात की सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल, ऑब्वियस। यहाँ पर मैंने ये साइन बना दिया और यहाँ पर ये, समझ गए होंगे स्टूडेंट आप, ये मेल सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है। तो मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं यदि हम यहाँ पर, तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, ओके। ये सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, एंड द रिलीज गैमेट्स दैट इज टर्म एज एंथ्रोजॉइड्स। और जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजेलेटेड, और फ्लैजेलेटेड है तो कैसे होंगे स्टूडेंट्स, मूवेबल, मोटाइल, जो मूव करेंगे। मीन्स मेल सेक्स और हो गए एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम ने जो गैमेट रिलीज किए वो क्या होंगे, एंथ्रोजॉइड्स। और ऑब्वियस है गैमेट्स बने, इट मीन्स हैप्लॉइड, ओके। फ्लैजेलेटेड है, मोटाइल है। फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओके।
फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो नाम होता है वो होता है आर्कीगोनियम। कुछ इसको आर्चीगोनियम भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ आर्कीगोनियम भी, आप कुछ भी कर सकते हैं। आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ऑब्वियस है कि इन फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, एग प्रेजेंट होगा। बट एग होगा वो क्या होगा, नॉन मोटाइल, यानी ये तो हो गए मोटाइल और ये क्या हो गए, नॉन मोटाइल। ओके, अब इस एंथेजॉइड्स को, इसका डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया, इस तरह से होता है। आर्कीगोनियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लाइक दिस, फ्लास्क शेप्ड, और यहाँ पे ये होता है एग, ये एग है और ये आर्कीगोनियम पूरा, और ये आर्कीगोनियम का माउथ, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर हो गई। इसको मूव होके यहाँ पर आना है फ्यूजन के लिए, यानी कहाँ पहुंचेगा ये, एग के पास, फर्टिलाइजेशन शो होगा। लेकिन मोटाइल है, ऑब्वियस स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है ना, उसको रिक्वायरमेंट होती है किसी मीडियम की, और यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट कौन कंप्लीट करता है, वाटर। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि वाई ब्रायोफाइट्स आर टर्म्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, because they require water to complete their life cycle. Is it clear? एक बार वापस देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम नाम था, क्या रिलीज किए उन्होंने, एंथ्रीजॉइड्स, मेल गैमेट, फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम, ये देखिए डायग्राम, आर्कीगोनियम, और यहाँ पर क्या है, एग, ये इसके पास आया, मेल गैमेट मूव होके, मीडियम क्या था, वाटर, दोनों का फ्यूजन हुआ। अब फ्यूजन होगा तो ऑब्वियस है क्या बनेगा स्टूडेंट, जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिप्लॉयड है, और वो कौन सी बॉडी बनाएगा अब, स्पोरोफाइट, यानी हमारी जर्नी चल रही है गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, और फिर स्पोरोफाइट से वापस हम क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें। यहाँ पर हमने बात की थी मेल सेक्स ऑर्गन की, यहाँ पर बात की थी फीमेल सेक्स ऑर्गन की। एक बात और स्टूडेंट, जो हमने एक टर्म पढ़ी थी HMB, मीन्स यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। हो सकता है कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हो जिसमें मेल और फीमेल प्लांट बॉडी एक ही प्लांट पे हो सकता है किसी में मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट प्लांट पे हो। ओके, अब सपोज हमने ये मान लिया, जो हमारा ये रिप्रोडक्शन चल रहा था, कि ये फीमेल थैलस था। ओके, ये फीमेल प्लांट बॉडी थी, तो ऑब्वियस आर्कीगोनियम भी यहीं थे। इट इज क्लियर, यानी यहाँ पर क्या थे, आर्कीगोनियम, और इधर से एंथेजॉइड्स इन्होंने, एंथ्रीडियम ने रिलीज किए थे। यहाँ आके उन्होंने क्या शो किया था, एग के साथ अपना फ्यूजन शो किया था, क्योंकि ये भी एन है और ये एग है, ये भी एन है। ऑब्वियस स्टूडेंट, जैसे ही फ्यूजन हुआ क्या बना, जाइगोट, यानी यहाँ पर अब क्या बन चुका है, जाइगोट बन गया, और जाइगोट क्या है हमारा, डिप्लॉयड है, 2-1 स्ट्रक्चर है। अब जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो क्या होता है, ये फीमेल थैलस था, बॉडी कौन सी थी, गैमेटोफाइट। ये आपको बहुत अच्छे से बार बार याद रखनी है, गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी तो गैमेटोफाइट थी ना, यानी ये मेन प्लांट बॉडी है हमारी, और ये क्या है, हैप्लॉइड है। इन्हीं के ऊपर तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन थे, तो हमने ये मान लिया कि हमारा फीमेल थैलस अलग है, उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन थे आर्कीगोनियम, वहां पर फ्यूजन हुआ, ऑब्वियस है जाइगोट बन गया। अब उस जाइगोट को जो कि 2-1 है, क्या बनाना है, स्पोरोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट बॉडी बन गई। एक बात जो स्पेशल है और नोट करने वाली है आप लोगों को, ये जो स्पोरोफाइट बना स्टूडेंट, ये इसी के ऊपर रहेगा, मीन्स ये हमारा गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, और मैं ऐसे एक रफली डायग्राम बना देती हूँ कि हाँ ये स्पोरोफाइट बना दिया उसने। ये कौन सी बॉडी बन गई, स्पोरोफाइट, जो कैसी है, 2-1 है। ये आप कैसा भी एक रफली सा कोई भी स्ट्रक्चर बना के हाँ ये मान सकते हैं, लाइक दिस, कि हाँ ये हमारा स्पोरोफाइट बन गया। ओके, अब क्या होता है, ये जो जाइगोट
से स्पोरोफाइट बनेगा ना, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, यानी स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हो गया ये। और किस पे डिपेंड हुआ? गैमेटोफाइट पे। ओके, अब स्पोरोफाइट को क्या बनाना है? स्पोर्स बनाने। क्यों बनाने हैं स्पोर? क्योंकि वापस हमें गैमेटोफाइट बॉडी भी तो चाहिए ना। ओके, गैमेटोफाइट ने स्पोरोफाइट बना दी। स्पोरोफाइट अब क्या बनाए? गैमेटोफाइट। तो ऑब्वियस है स्पोरोफाइट क्या बनाता है स्टूडेंट? लास्ट लेक्चर में बताया था, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस करने का जो इवेंट है वो इमीडिएटली नहीं होता। ये बात एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन है, तो आपको पढ़ना है उसको ध्यान से कि जो जाइगोट यहाँ पे बना, उसने जो स्पोरोफिटिक बॉडी बनाई, टूवन बॉडी बनाई, वो मियोसिस इमीडिएटली नहीं करेगा। कुछ टाइम के लिए पॉज जाएगी ये सिचुएशन, एज इट इज रहेगा। ओके, डिप्लॉयड बॉडी मियोसिस तुरंत नहीं कर रहा बनते कि हाँ मियोसिस करना स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर डिपेंड है, से नरिशमेंट ले रहा है। ओके, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स, मतलब हमने कह दिया पर्टिकुलर कुछ सेल्स, सारी के सारी सेल्स में कुछ सेल, सपोज ये सेल है, ये क्या करेगी? मियोसिस। और मियोसिस हो गई तो ऑब्वियस है क्या बनाएंगे? स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड। मीन्स इसकी कुछ पर्टिकुलर सेल ने मियोसिस परफॉर्म करना शुरू किया और मियोसिस करके क्या बना है? स्पोर्स। एंड स्पोर्स आर हैप्लॉइड। सपोज ये स्पोर्स बन गए, स्पोर्स जर्मिनेट and give rise to haploid body, that is gametophyte. क्लियर? देखिए अब एक ओवरव्यू देती हूँ आपको मैं पूरा रिप्रोडक्शन का, बहुत जरूरी है समझना ये। देखो, मेल सेक्स ऑर्गन था एंथ्रीडियम, क्या रिलीज किए थे? एंथ्रेजॉइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, फ्लास्क लाइक क्या था? एग। एंथ्रेजॉइड्स मूव होके फ्लास्क से एंटर हुए, एग को फर्टिलाइज किया, क्या बना दिया? जाइगोट। इवेंट हुआ कहाँ सारा? ये फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी पे। ओके, अब जो स्पोरोफाइट बनेगा, क्योंकि जाइगोट बन जाएगा फ्यूजन से, क्लियर है? स्पोरोफाइट जो बनेगा ना कुछ टाइम के लिए, सपोज ये मान लो गैमेटोफाइट है, यहाँ पर स्पोरोफाइट बॉडी बननी है ना, वो स्पोरोफाइट बॉडी इस पे डिपेंड रहती है फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। और इसकी जो सेल्स होती है ना, इमीडिएट डिवीजन शो नहीं करती, रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस। कुछ टाइम बाद में स्पोरोफाइट की कुछ पर्टिकुलर सेल्स अंडरगो मियोसिस, सारी नहीं, कुछ पर्टिकुलर। और वो जो सेल्स है मियोसिस परफॉर्म करके क्या बनाती है? स्पोर्स, जो कि हैप्लॉइड है। और ये स्पोर्स वापस क्या बना देते हैं? गैमेटोफाइट। तो स्टूडेंट स्टार्ट किया था गैमेटोफाइट से, फिर बनाया स्पोरोफाइट, और फिर वापस हमने क्या बना दिया? गैमेटोफाइट। ओके, तो ये लेक्चर था अबाउट ब्रायोफाइट्स। और स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड मत मानिए। आपने एक दो बार वीडियो देखा, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, लाइन टू लाइन बिल्कुल। जो टॉपिक करवाया उसी वक्त एनसीईआरटी खोलो और उसको पढ़ना शुरू करो, सारे डाउट क्लियर। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स के जो टाइप बताए थे ना स्टार्टिंग में आपको, दो, एक था लिवरवर्ट और दूसरा मॉसेस, वो पढ़ेंगे। उनके वही कॉमन फीचर्स वो तो इजीली आपको समझ आ जाते हैं, बट रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के लिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड लिवरवर्ट और जो मॉसेस हैं उनमें रिप्रोडक्शन होगा, थोड़ा थोड़ा सा मोड है वो डिफर होगा, वो हम पढ़ते जाएंगे। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with liverwort. Thank you.